हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ। ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात के हम क्वेश्चन कर चुके हैं कितने 68 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 69 जो हम हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 7, 9, 12 और 15 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए ताकि ये क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो बिल्कुल हम क्वेश्चन को करते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 अनुपात 9 समानुपात 12 अनुपात 15, यानी कि समानुपाती के लिए बोला है। तो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई 9 से करूँगा और 15 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 7 से। और जब दोनों संख्या का मान बराबर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के मान से बराबर हो जाएगा, तो जब समझना कि दोनों क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में जोड़ने के लिए बोला है तो 12 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 9 से। 12 9 में कितना हो गया, 108। यहाँ पे प्राप्त हो गया। चिन्ह बीच में बराबर का है क्योंकि समानुपाती का मतलब दोनों के बीच में बराबर है। 15 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 15 7 कितना हो गया, 105। मेरे को यहाँ पे यदि 1 का मान चाहिए था तो 5 को मैं यहाँ से इधर ले जाऊँगा तो यहाँ पे 105 हो गया, जो माइनस में हो गया। तो यहाँ पे कितने बच गए, ओनली 3। यानी कि 1 बराबर में कितना बच गया, 3। यानी कि 1 तो यहाँ पे मान चाहिए था हमको, बाकी यहाँ पे 1 दिया हुआ नहीं था। यानी कि हमारे पास जो माइनस प्लस जो भी करना था उसका मान कितना आ गया, हमारे पास 3 आ चुका है। तो हमारे पास क्वेश्चन में आंसर भी कहाँ हो गया, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि हम उस संख्या में यदि 3 जोड़ेंगे तो वो संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, वो संख्या हमारे पास समानुपाती हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन को चेक करते हैं कि हाँ, यदि यहाँ पे हमको दे रखा है कितना कि 1 के बराबर में कितना है, 3। यानी कि जो हमको प्लस करना है 1, जो हमको प्लस करना है वो कितना है, 3। हमको +3 करना है तो यहाँ से हम संख्या को हटाते हैं और यहाँ पे, और अब हर प्रत्येक संख्या में +3 करके देखते हैं तो क्या मान सही आता है क्या, बिल्कुल देखते हैं। यहाँ पे 7 में +3 का कितना हो गया, 10। 9 में +3 का कितना हो गया, 12। थे सब अनुपात में, ये समानुपात है। 12 में 3 जोड़ा कितना हो गया, 15। और 15 में +3 जोड़ा कितना हो गया, अनुपात 18। अब यदि इन दोनों का मान आपस में बराबर है तो ये समानुपाती है, और इसी को जोड़ने के लिए बोला था क्वेश्चन में। यदि हम चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे कि 3 प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ के देखते। यदि 3 ऑप्शन में नहीं होता तो 4 जोड़ के देखते, तो यानी ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो सकता था। 18 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो कितना हो गया, 180 बराबर 15 का मल्टीप्लाई 12 से किया तो 15 दूना 30, हासिल का 3 बच गया। और 15 एकम 15 और 3 कितना हो गया, 180। यानी कि टोटल कितना हो गया, 180 हमारे पास प्राप्त हो गया। यानी कि यहाँ पे जो मान दे रखा है 1 बराबर 3, तो बिल्कुल राइट आंसर है कि जो हमारा ऑप्शन है 3 वो बिल्कुल सही आंसर। बट यहाँ पे जो तरीका था वो हमको थोड़ा इशू लगा तरीके में, कि यहाँ पे जो तरीका था वो डायरेक्टली लगा। वैसे क्वेश्चन में आंसर आप ऐसे ही निकाल सकते हो क्योंकि बेस्ट तरीका है, बट आपको पूरे बेसिक तरीके से भी आपको क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। बेसिक तरीके में क्या दिया गया है, उसमें भी हमको कुछ नहीं दिया गया। जैसे 7 है, क्योंकि शुरुआत 7 से है, 7 प्लस 7 में क्या जोड़े तो पता नहीं, एक्स जोड़ दिया। क्योंकि पता ही होता है तो क्वेश्चन में आंसर ही हो जाता। पूछा है जिसका मान ही पता नहीं है तो हमने एक्स जोड़ दिया, बटा 9 है उसमें भी हमने क्या जोड़ दिया, एक्स बराबर, क्योंकि समानुपाती है बराबर लिख दिया हमने। 12 और 12 के साथ में हमने क्या जोड़ दिया, एक्स बटा 15 और 15 के साथ में हमने क्या जोड़ दिया, एक्स जोड़ दिया। अभी हमने जहाँ पे गुणा किया था यहाँ पे तो 15 7 कितना हो गया, 105। और 12 9 में कितना हो गया था, 108। तो वो तो हमारा शॉर्ट तरीका था। बट यहाँ पे हमने x माना था, यानी कि जो संख्या का मान नहीं दे रखा है उसका मान हमने यहाँ पे माना है। तो अब हमको यहाँ पे गुणा किससे करना पड़ेगा, 7 + x कोष्टक बंद 15 + x, आगे चिन्ह बराबर का है। यहाँ पे अब इन दोनों को गुणा करूँगा तो 12 + x कोष्टक बंद 9 + x, यानी कि इन सब का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 + x और 15 + x को गुणा करूँगा तो 15 7 कितना हो गया, 105 + 7x, क्योंकि 7 का गुणा x से करूँगा तो 7x आ जाएगा। आगे है 15 का गुणा x से करूँगा तो कितना होगा, 15x, प्लस का चिन्ह है, x गुणा x करूँगा तो कितना आएगा, x², यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, x²। इनका मान हमारे पास ये प्राप्त हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया था हमारे पास, x²। आगे चिन्ह बराबर का था। अब आगे जो भी बोला है वो कीजिए हल। 12 का मल्टीप्लाई 9 से करूँगा तो कितना आएगा, 108
फिर आगे करेंगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दिया हमने आगे। फिर 12 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो गया 12x, फिर प्लस का चिन्ह है। फिर 9 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो गया 9x, और फिर x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो गया x स्क्वायर। अब यानी कि चिन्ह बराबर है तो जो संख्या का मान समान दे रखा है उसको हम काट सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन में बड़ा कुछ नहीं है, ओनली कैलकुलेशन है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे इन दोनों का जोड़ करूँगा, 15 और 7 कितने हो गए 22x, ये कितने हो गए 22x, चिन्ह बराबर का है। यहाँ पे 12 और 9 कितने हो गए 21x, और आगे है 105 किसके हैं प्लस के, और 108 भी किसके हैं प्लस के। इनको अभी यहीं पे रखो, 105 प्लस यहाँ पे कितना है 108। अब क्वेश्चन थोड़ा और भी छोटा हो गया, तो यहाँ पे क्या था, ये प्लस का 21 था और यहाँ पे प्लस का 21 था, तो यहाँ पे आगे किस में हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे माइनस का क्या हो गया 21x। तो यहाँ से मैं x को हटा सकता हूँ क्योंकि x का मान मैंने वहाँ पे नीचे रख दिया किसमें माइनस में, क्योंकि x को माइनस का रखूँगा मैं यहाँ पे। अब आगे दिया गया है यहाँ पे कि 105 प्लस का है, यहाँ पे आके किस में हो जाएगा माइनस में। तो माइनस का कितना हो गया 105, क्योंकि बराबर में जब संख्या जाती है तो प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, और माइनस में होती है तो किस में हो जाती है प्लस में। तो यहाँ से 105 भी हट गए यहाँ पे। अब इनका मान निकालूंगा, यहाँ पे एक प्लस के 22 में से माइनस का 21 घटाऊंगा तो यहाँ पे x आएगा, क्योंकि ओनली x ही बचेगा। बराबर का चिन्ह है, 108 प्लस का है और 105 किसका है माइनस का। माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 3, यानी कि x के बराबर में कितना आ गया 3। यानी कि जो भी यहाँ पे x की जगह है मान दे रखा है x, यहाँ पे प्रत्येक x की जगह मैं मान क्या रख सकता हूँ 3 रख सकता हूँ। तो जो हमारे क्वेश्चन में बोला था वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। जैसे 7 और 3 कितने हो गए 10, और 15 और 3 कितना हो गया 18। 18 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 180। उसी प्रकार 12 और 3 कितना हो गया 15, और 9 और 3 कितना हो गया 12। 12 और 15 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा 180, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। और समानुपाती का मतलब भी क्या होता है बराबर, यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है सी। हमने फुल वे में इसलिए देखा था कि हमको ये ऐसा नहीं लगना चाहिए था कि क्वेश्चन तरीके से और से नहीं हो सकता। बिल्कुल क्वेश्चन और तरीके से हो सकता है, बट जो हमारा फर्स्ट तरीका है वो काफ़ी इजी है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 25, 28, 30 और 36। जो हमने पहले तरीके से क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करेंगे। 25 यहाँ पे 25 अनुपात 28 समानुपात 30 अनुपात कितना हो गया 36। अब क्वेश्चन के आगे क्या बोला है, क्योंकि 25, 28, 30 और 36 कर दिया हमने, यहाँ पे इनको करना है मल्टीप्लाई और यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। बट आगे क्या बोला है कि प्रत्येक पद में कौन सी संख्या घटा नहीं, यानी कि घटाने के लिए बोला है। तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में चेंज होगा, और कुछ ना कुछ क्वेश्चन में चेंज होगा। तो चेंज क्या होता है वो देखिए। यहाँ पे 28 का मल्टीप्लाई 30 से किया, तो यानी कि 25 का मल्टीप्लाई पहले 36 से करते हैं। तो 25 से कितना हो गया 150, यानी कि 150। हासिल कितनी बच गई 15। आगे है 25 का मल्टीप्लाई 3 से हो तो 25 थी 75, और 15 कितना हो गया 90, यानी कि 900 हमारे पास दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ गया। आगे चिन्ह है बराबर का, क्योंकि बराबर ही है, दोनों समानुपाती है। अब 28 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा 30 से। 30 के साथ में जो जीरो आ रही थी उसको हमने ऐसे कैसे उतार लिया। 8 थी कितना हो गया 24, हासिल कितना बच गया 2। 3 दूनी 6 और 2 कितने हुए 8, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 840, और उधर कितना आ गया 900। यानी कि हमारे एक साइड जो मान आ गया वो कितना था 900, और दूसरे साइड कितना आ गया 840। यानी कि कहीं ना कहीं जो गड़बड़ है वो कितने की है 60 की गड़बड़ है। यानी कि इधर आके इसमें माइनस होगा तो किसकी गड़बड़ है 60 की। यानी कि यदि 840 के पास में यदि 60 और होता तो दोनों संख्या क्या हो जाती समानुपाती। बट ये संख्या अब की बार क्या हो रही है कम हो रही है। तो हमने क्वेश्चन में क्या बोला कि कौन सी संख्या ज़्यादा हो रही है, ये संख्या या तो 90 में ज़्यादा हो रही है। तो 90 में 60 माइनस करूँगा तो कितना होगा 900 में 60 माइनस करूँगा तो कितना होगा 840। तो यानी कि इस क्वेश्चन में घटाने के लिए बोल रहा है, जबकि जो पहले का क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे क्या बोला था कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, इनको दूसरी संख्या थी उसमें क्या जोड़ा जाए, तो दोनों का मान क्या होना है समानुपाती। बट इसमें किसकी बात कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है। तो जब जोड़ने की बात होती तो हम सीधे से किसको जोड़ते 60 को, बट यहाँ पे घटाने की बात है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग है। और वो चेंजिंग क्या है, 25 और 36 का योग कितना होता है 5 और 6 कितना हो गया 11 का 1 हासिल कितने बच गए 1। 3 और 2 5 और ये कितना हो गया 6, यानी कि 61 हो गया माइनस, क्योंकि अब की बार घटा रहा है क्वेश्चन तो कुछ तो चेंज होगा क्वेश्चन में। आगे है 28 और 30, इनका योग कितना हो गया 58। 61 में से यदि 58 माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 3,
यानी कि 3 माइनस करूँगा तो अब 60 में 3 का भाग दिया तो कितने आ गया 20। यानी कि x बराबर हमारे पास कितना आ गया 20। यानी कि उस संख्या में से यदि मैं 20 माइनस करूँगा तो वो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, हमारे पास समानुपाती हो जाएगी। अब चेक करते हैं क्वेश्चन में कि समानुपाती होती है कि नहीं होती, क्योंकि हमारे पास x के बराबर में कितना आ गया 20 मान आ गया। तो अब क्वेश्चन को हम चेक करते हैं कि हाँ क्वेश्चन में यदि रियली में कि 20 को घटाने पे दोनों संख्या समानुपाती होती है या नहीं होती है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि यहाँ पे 25 में यदि 20 जोड़ूंगा, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ूंगा 20, 20 और 20। 25 में 20 जोड़ दिया तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 5 और 4 45 हो गया। यहाँ पे 8 और 4 48 हो गया। यहाँ पे 2 और 5 यानी कि 50 हो गया, सॉरी। यहाँ पे कितना हो गया 6 और यहाँ पे कितना हो गया 5 56 हो गया। अब मल्टीप्लाई करना इन दोनों का आपस में, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 का 48 से करूँगा तो 0, 8 5 40, आंसर कितनी बचेगी 4, 4 5 20 और 4 कितना हो गया 44। ये तो कितना हो गया 4400। दोस्तों हमसे यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक क्या थी कि हमको प्रत्येक संख्या में से माइनस करना था, बट हमने क्या कर दिया जोड़ कर दिया। यानी कि ये कुछ भूल है तो कोई ना, इसको वापस करते हैं यहाँ से। यानी कि ये गलती हो जाती है, वैसी कोई बात नहीं है। यानी कि क्वेश्चन में घटाने के लिए बोला जबकि हमने क्या कर दिया था प्लस कर दिया था। बिल्कुल 25 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ पे कितना बचेगा 8, यहाँ पे कितना बचेगा 10 और यहाँ पे कितना बचेगा 16। यहाँ पे 10 8 कितना हो गया 80 और 16 5 कितना हो गया 80। यानी कि हमको इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी, ओनली क्वेश्चन में घटाने की बात कर रहा था और हमने कुछ यानी कि यहाँ पे जोड़ दिया। यानी कि कुछ ध्यान नज़र नहीं रहा, इसलिए हमने क्या कर दिया था यहाँ पे जोड़ कर दिया था। तो यानी कि हमारे पास दोनों समानुपाती बराबर मान आया है, तो यानी कि समानुपाती हो गया तो x बराबर कितना आ गया 20। यानी कि राइट आंसर है बिल्कुल कि 20 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि 1980 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटे गए कि, यानी कि शुरुआत यहाँ से कर रहा है कि 1980 रुपये है टोटल, जिसको किसमें A, B और C में इस प्रकार बांटा जाए कि A का आधा भाग, एक का यानी कि A का मतलब गुणा 1/2 भाग। आगे बोला है B का मतलब गुणा 1/3 भाग यानी कि 3 भाग। आगे बोला है C का 1/6 भाग यानी कि C का 1/6 भाग। जो क्वेश्चन में बोला है वो साफ बोला है कि A का आधा भाग, आधा का मतलब 1/2 होता है तो 1/2 लिख दिया हमने। आगे बोला है B का 1/3 भाग तो B का 1/3 हो गया। आगे बोला है C का छठा भाग, एक छठा भाग, तो यानी कि 1/6 कर दिया हमने यहाँ पे क्वेश्चन में। आगे अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि B का मान क्या होगा, बट यहाँ पे ABC का मान हुआ तब जाके ही तो B का मान निकलेगा। तो यानी कि A का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यहाँ पे क्या आएगा A बटा क्या आएगा 2। आगे B का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो B/3। C का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो C/6। यानी कि A का मान कितना आ गया, जो मान नीचे होता है वही उसी का मान होता है। यदि यहाँ पे 2/3 होता, यहाँ पे 4/6 होता या यहाँ पे 5/6 मान दिया होता तो उस कंडीशन में हमको क्वेश्चन को आगे कुछ और करने की ज़रूरत थी। बट यहाँ पे प्रत्येक दशा में मान क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। बराबर का मतलब यानी कि प्रत्येक दशा में मान 1 1 दे रखा है, इसलिए हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो A के बटे में 2 आ गया, B के बटे में 3 और C के बटे में कितना आ गया 6। जबकि हमारे पास क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से थी कि 1980 रुपये टोटल है, किसका भाग है, जो ABC का भाग है। जबकि इनका टोटल करूंगा तो 6 और 3 9, 9 और 2 कितने हो गए 11। यहाँ पे तो हमारे हिसाब से हल करने पे कितना आया टोटल 11, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 1980। दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। और जब दोनों मान आपस में बराबर हैं तो बटे में रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो 1980 के बटे में क्या रख दिया हमने 11, और जिसका मान पूछा है उससे क्या करते हैं हम गुणा। मान किससे पूछा है B का, तो B से क्या करते हैं 3 से गुणा। अब 1980 में 11 का भाग दिया तो 11 एकम 11, एक बार गया, आगे बच गया 8, 11 8 88, आगे है 0, 180 प्राप्त हो गया। अब यदि 180 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो कितना हो गया 18 3 54 यानी कि 540 प्राप्त हो गया हमारे पास। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। जो हमारा बी का मान पूछा वो कितना हो गया 540 हमारे पास प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में दिया गया है कि 700 रुपये, कितने रुपए 700 रुपये, और 700 रुपये को किस किस में बांटना है, A, B और C में बांटना है। और बांटने के हिसाब से यानी कि बांटने के लिए बोला है, बट कैसे बोलना है वो देखिए कि A को B से आधा भाग मिलता है पर पता नहीं है कितना मिलता है, बट आगे कुछ और भी बोला हुआ है।
यदि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला होता तो बी को कितना मिलता 2, तो ए का कितना मिलता 1। बट क्वेश्चन में आगे कुछ और भी बोला है, तो उसको हम पीछे से करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आगे देखिए क्या बोला है, और बी को सी से आधे मिलते हैं। यानी कि बी को सी से, यानी कि सी का मान यदि 10 है, क्योंकि 10 की जगह आप 100 भी मान सकते हो, यानी कि 100 मान लो बिल्कुल। सी का मान कितना है 100, तो 100 का आधा किसको मिलता है बी को, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि बी को सी से आधे मिलते हैं, तो सी का मान यदि 100 है तो बी को कितना मिलेगा 50 मिल जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला है एक मान तो हमको मानना पड़ेगा। आगे क्या बोला है, ए को बी से आधे मिलते हैं, यानी कि बी का मान जो भी है उससे आधा किसको मिलता है ए को मिलता है, तो ए को कितना मिल गया 25 मिल गया। यानी कि ये हमारे पास ए बी सी का मान आ गया। बट यहाँ पे अनुपात में चाहिए, क्योंकि हम काटना है तो काट लीजिए। 25 एकम 25, 25 दो 50 और 25 4 100, यानी कि ये अनुपात में आ गया, क्योंकि हमको इतना बड़ा क्वेश्चन करना ही क्यों है। अब जो ये 700 योग है ये किसका है, ए बी सी का योग है, तो हम भी यहाँ पे ए बी सी का योग करेंगे, तो 4 2 2 6 और ये कितना हो गया 7। 7 ए बी सी का योग हो गया। अब किसका मान पूछा है, तो सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा कितना है अनुपात के हिसाब से 4, तो गुणा किससे करूँगा मैं यहाँ पे 4 से करूँगा। 7 एकम 7 कितनी बार गया 100 बार गया, और 100 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो कितना आएगा 400। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में सी का हिस्सा कितना आ गया, सी का हिस्सा 400 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दिया गया है कि किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात कितना है, 4:1। यानी कि 4:1 प्रथम और द्वितीय श्रेणी के क्या किराए का अनुपात है। यानी कि दो श्रेणी है, एक तो फर्स्ट रेलवे की, तो इनकी बोलिए स्टेशनों की, और एक दो, यानी कि दो श्रेणी है, जिसमें से जो अनुपात दे रखा है वो किसका अनुपात है, किराए का अनुपात। किसका, किराए का अनुपात दे रखा है, और जो किराए का अनुपात दे रखा है वो कितना है 4:1 किराए का अनुपात है। आगे लाइन में बोला है तथा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना है, 1:40। यानी कि यात्रियों की संख्या कितनी है, 1:40 की संख्या में क्या है, यात्रियों की संख्या है का जो भी क्या दे रखा है अनुपात दे रखा है। आगे बोला है यदि कुल 1100 रुपये किराए के रूप में एकत्रित हुए, यानी कि 1100 रुपये क्या प्राप्त हुई एक जगह हुई, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों के से एकत्रित किराया राशि क्या होगी। तो यानी कि राशि के लिए बोला है यहाँ पे, तो इसको राशि मानूंगा तो x से गुणा करूँगा, तो अब क्या हो गई, ये संख्या हो गई। इसको भी x से गुणा करूँगा तो ये भी क्या होगी, संख्या। क्या यहाँ पे x से गुणा कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि किराया प्रथम श्रेणी का है 4x, द्वितीय श्रेणी का कितना है 1x, ये किराए का है। पहले अनुपात कितना था 4:1, बट अब संख्या में चेंज हो गया तो कितना है 4x:1x। आगे बोला है कि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात, तो यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का, तो इसको मैं क्या मानूंगा y, और इसको मैंने क्या मान लिया y। यानी कि एक यात्री हो गया और किराया कितना हो गया 4x, एक y तो यात्री हो गया और किराया कितना हो गया 4x, 1x किराया हो गया और 40 क्या हो गए, यात्री हो गई 40y। अब तो बस क्वेश्चन हो गया, जब एक यात्री का किराया 4x है तो गुणा करूंगा तो यहाँ पे कितना हो गया 4xy। ये किसका है, एक यात्री का किराया, और यहाँ पे एक 40 यात्रियों का किराया 40y गुणा x करूँगा, 1x करूँगा तो कितना होगा 40xy। तो अब तो आपको क्वेश्चन में जहाँ पे सामने दिया हो बिल्कुल सामने पढ़िए। प्रथम श्रेणी का किराया कितना हो गया 4x, क्योंकि एक का 4x है, जबकि यहाँ पे 40 का कितना हो गया 40x, जबकि द्वितीय श्रेणी का किराया कितना हो गया 40xy। xy प्लस हो गया क्योंकि इसको संख्या में चेंज किया, जबकि यहाँ पे बराबर में कितना दे रखा है 1100, बराबर में 1100 दे रखा है, और यहाँ पे कितना है 4x और 40y 40xy। अब यहाँ पे जो 1100 रुपये मान दे रखा है वो क्या मान दे रखा है कि दोनों श्रेणी के किराया एकत्रित हुआ, देने कि दोनों श्रेणी का, जबकि यहाँ पे प्रथम श्रेणी का कितना है 4xy, जबकि द्वितीय श्रेणी का कितना है 40xy। तो मैं यहाँ पे दोनों को जोड़ूंगा, और क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ही योग है, तो दोनों का ही योग है तो दोनों को जोड़ दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4xy प्लस 40xy, तो इनका योग कितना हो जाएगा 44xy। कितना हो जाएगा 44xy, बराबर में कितना है 1100,
क्योंकि दोनों का योग किया तो कितना हो गया 44XY, और बराबर में कितना है 1100। 1100 बराबर में क्यों है? क्योंकि 44XY क्या है, दोनों श्रेणियों के किराए का हमारे पास जो हल किया था उसमें निकाला था, जबकि क्वेश्चन में कितना था 1100। दोनों आपस में बराबर में है तो क्या लिख दिया बराबर में। मान चाहिए हमको XY का, तो 44 को कहाँ ले जाऊंगा, नीचे ले जाऊंगा, तो यहाँ पे 44 नीचे आ गया। अब यहाँ पे काटिए तो 11 एकम 11 एक बार कट गया, और 11 4 44, यानी कि 100/4, तो यहाँ से ये कट गया। 100 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार कट गया 25, यानी कि XY बराबर हमारे पास कितना आ गया 25 आ गया क्वेश्चन में। XY बराबर 25 है, यानी कि प्रथम श्रेणी का X और दूसरी श्रेणी क्या होगी Y, तो दोनों श्रेणी का क्या हो गया 25 आ गया XY। तो पूछा है प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित राशि क्या होगी। तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित राशि के लिए बोला है क्वेश्चन में। तो प्रथम श्रेणी की यहाँ पे राशि कितनी थी, यहाँ पे इसको कलर चेंज करते हैं हम, क्योंकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। ये प्रथम श्रेणी की राशि थी और ये सेकंड श्रेणी की राशि थी। क्वेश्चन में प्रथम श्रेणी का मान पूछा है तो कितना हो गया 4XY, जबकि XY का मान दे रखा और 4 का निकालना है, तो गुणा किससे करूँगा, इसको 4 से करूँगा। तो 25 को 4 से गुणा करूँगा, 25 को, क्योंकि 4 का मान निकालूंगा तो 4 से गुणा करूँगा, तो 25 4 कितना हो गया 100, यानी कि प्रथम श्रेणी के किराए की यात्राओं की एकत्रित राशि कितनी होगी 100 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सड़क निर्माण करने वाली ठेकेदार ने 25 मजदूरों को काम पर लगाया, यानी कि मजदूरों की संख्या कितनी होगी, मजदूरों की संख्या कितनी होगी 25। टोटल मजदूर 25 है, ये हमको पता है कि ये टोटल मजदूर कितने हो गए 25 हो गए। आगे क्या बोला है, उसे उस काम के लिए कितने 5500 रुपये मिले, यानी कि उस ठेकेदार को उस काम के लिए कितने रुपए मिले 5500 रुपये ठेकेदार को मिले। जो क्वेश्चन में ठेकेदार बोला है उसको उस काम के कितने रुपए मिल गए 5500 रुपये। जो भी क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे हमने हमारे मन से कुछ भी नहीं उतारा। आगे क्या बोला है, जिसमें से 20% रखने के बाद में, यानी कि जो 5500 है इसमें से 20% यानी कि 20/100 लिखूंगा, क्योंकि 20 के साथ में प्रतिशत लग रहा है और प्रतिशत को हटाऊंगा तो बट्टे में क्या लगाऊंगा 100 लगा दिया मैंने। रखने के बाद में रकम मजदूरों को बांट देता है, यानी कि इसने 20% रकम अपने पास रख ली। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 20 के साथ में जीरो लग रही है तो जीरो यहाँ पे कर लिया। 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो 5 दूनी 10, आंसर कितना बच गया 1 बच गया। 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 1100, यानी कि 1100 रुपये ठेकेदार ने स्वयं बचा लिए। कितने रुपए 1100 रुपये। और जब 5500 रुपये टोटल है जिसमें से 1100 रुपये ठेकेदार ने बचा लिया, तो अब बाकी कितना बचेगा 0 0, 5 में से 1 गया तो 4 और 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि 4400 रुपये किस में बांट रहा है, मजदूरों में बांट रहा है। क्योंकि 20% रखने के बाद में क्वेश्चन में बोला है किस में बांट रहा है, मजदूरों में बांट रहा। तो यहाँ पे 4400 रुपये के बाद में बात की है। तो आगे क्या बोला है, यदि पुरुष तथा स्त्री मजदूरों का अनुपात कितना है 2:3, यानी कि मेल हो गया और क्या हो गया फीमेल हो गया। इनके मजदूरों का अनुपात कितना हो गया 2:3। ये किसका अनुपात है, मजदूरों का अनुपात। जबकि आगे क्या बोला है, उनकी मजदूरी जो हमारे पास ये अनुपात दे रखा था, ये तो मजदूरों की संख्या है कि मेल तो कितने हो गए 2 और फीमेल कितने हो गए 3, यानी कि आदमी तो हो गए 2, जबकि महिला कितनी होगी, स्त्री कितनी होगी 3। ये तो ओनली उनकी संख्याओं का अनुपात है, जबकि उनको जो मजदूरी मिल रही थी उनका अनुपात कितना है 5:4। ये किसका मान है, उनकी संख्याओं का मान है। यहाँ पे गुणा करूँगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 4 3 कितना हो गया 12, ये निकल गया। क्योंकि जब दो मजदूर का रुपये कितना हो गया 5, चलिए एक मजदूर का रुपये 5 रुपये हो गया, तो 2 मजदूरों का कितना होगा 10 रुपये होगा, और एक मजदूर का राशि 4 रुपये होगी, तो 3 के कितने हो जाएगी 12 रुपये। अब इनको काटेंगे यहाँ पे तो 2 5 10 और 2 6 12, यानी कि 5:6 हमारे पास क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। कितना 5:6, क्योंकि 10:12 को मैंने काटा तो कितना आ गया 5:6 हमारे पास प्राप्त हो गया। अब हमारे पास 5:6 प्राप्त हो गया, तो ये 5:6 कहीं ना कहीं किसी से कंपेरिजन हो रहा है, बस इसी का ध्यान रखिए क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्या दे रखा है 5:6, 5:6 टोटल इन मजदूरों की मजदूरी का अनुपात है, जिसमें मेल तो कितना है 5 और फीमेल कितना है 6 है। जबकि इनका टोटल अब कितना बच रहा है 4400 रुपये, क्योंकि 5500 मिल रहे थे
बट 1100 रुपये उसने 20% कमीशन खा लिया, बचा लिया कुछ भी, तो उसके बाद में अब 44 और बचे, जबकि यहाँ पे 5 और 6 का योग कितना हो गया 11, यानी कि दोनों की मजदूरी कितनी होगी 11। जबकि अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो स्त्री मजदूरियों की कुल कितनी मजदूरी मिलेगी, यानी कि स्त्रियों के लिए पूछा है। स्त्रियों को कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है, पुरुष को कितना मिल रहा है 5। जबकि क्वेश्चन में पूछा किसके लिए है, स्त्रियों के लिए, तो गुणा भी किससे करूंगा मैं 6 से करूंगा, तो यहाँ पे गुणा किससे करूंगा 6 से। 44 में 11 का भाग दिया तो 11 4 कितना हो गया 44, 4 बच गया। 6 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, 6 चौका कितना हो गया 24, और 24 के साथ में 2 जीरो और बच रही थी, तो कितना हो गया 2400। यानी कि आपको जीरो के साथ में लेना बाद में ले सकते हो, क्योंकि ये तो जीरो का कोई गुणा मान नहीं है, तो जीरो को तो हम वैसे के वैसे तार लेंगे। 6 का मल्टीप्लाई 4 से हो तो कितना हो गया 2400, यानी कि महिलाओं की मजदूरी कितनी होगी 2400 रुपये। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 2400 रुपये महिलाओं की क्या हो गई, मजदूरी हो गई। अब यहाँ पे आपको कुछ इश्यू यहाँ पे ये रहा होगा यहाँ पे कि आपको ऐसे क्वेश्चन में हमारा आंसर आ गया, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, बट यदि आपको 5500 रुपये टोटल दे रखा है, जिसमें से 20% रखने के बाद में बाकी कितना बचा, ऐसे भी तो कर सकते हो, 80/100 भी तो कर सकते हो ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 0, 8 5 40, हासिल बच गए 4, 8 5 40 और क्या कितना 44। यानी कि जितना हमने 20% निकालने के बाद में माइनस किया है, उतना 20 में 100 में से यदि 20 रख रहा है उसके पास, तो 80 मजदूरों को देगा। तो अब मजदूरों को कितना दिया, 4400 रुपये दे दिया, और 4400 के बराबर में कितना है 11 है, तो 11 को रख दो, और जिसका मन पूछा उससे गुणा कर दो। 11 4 44 और 6 4 कितना हो गया 2400, यानी कि मजदूरी कितनी आ गई 2400। कैसे भी कर सकते हो, आपको यानी कि अपने सुविधा के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक थैले में 1 रुपये 25 पैसे और 10 पैसे के क्या है, सिक्के हैं। ये सिक्कों का अनुपात है, किसका, सिक्कों का अनुपात है कितना, 1 रुपये 25 पैसे और 10 पैसे। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, पैसे के सिक्के जिनका अनुपात क्या है 3:4:5, ये अनुपात दे रखा है। आगे क्या बोला है, यदि इनका कुल मूल्य 360 रुपये है, यानी कि इनका टोटल मूल्य कितना है 360 रुपये, तो क्या यहाँ पे आपको कहीं मूल्य का नजर आ रहा है क्या, तो बिल्कुल ये तो आपका 1 रुपये 25 पैसे और 10 पैसे हैं, और ये इनके सिक्कों का अनुपात है, तो बिल्कुल हम मूल्य निकालेंगे। 1 रुपये के जब 3 सिक्के होंगे तो मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपये। 25 पैसे के जब 4 सिक्के होंगे तो 25 4 100, यानी कि मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपये। और 10 पैसे के जब 5 सिक्के होंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे 50 पैसे यहाँ पे आ जाएगा। 3 और ये कितना हो गया 4, और 4 और 50 पैसे कितने होंगे 4 रुपये और 50 पैसे, यानी कि 4.5 आ जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर क्या लगाऊंगा 0 लगा दिया, यानी कि यहाँ से ये पॉइंट गायब हो गया। 45 का भाग लगाऊंगा कितना में 3600 में, तो इसको किससे काटूंगा, यहाँ पे 9 से कट रहा है, यानी कि 9 5 45, 5 बार कट गया, जबकि ऊपर कितना बच रहा है 9 9 6 9 4 36, 9 चौक 36, यानी कि कितना बच रहा है 400। 400 में भाग किसका दूंगा 5 का, 400 में भाग किसका दूंगा 5 का, तो 5 8 कितना हो गया 40, यानी कि जो हमारे पास पूछा है क्या, यहाँ पे 400 में हमने 5 का भाग लगाया तो यहाँ पे क्या आ गया 80, ये किसका मान है 1 का, यानी कि 1 बराबर में हमारे पास क्या आ गया 80 आ गया, यानी कि 1 बराबर में हमारे पास क्वेश्चन में 80 आ गया। अब तो हमको क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा उसका मान हम निकालेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तो 25 पैसे के कितने सिक्के की राशि होगी, यानी कि जब 1 बराबर 80 आ गया तो पूछा किसका मान है 25 पैसे का, तो 25 पैसे का मान निकालूंगा तो किससे गुणा करूंगा 4 से, क्योंकि 25 पैसे की कितनी राशि होगी तो गुणा किससे करूंगा 4 से, तो 4 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया 320, यानी कि ये तो अभी ये सिक्कों का अनुपात था, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हो गए 320 सिक्के होगी किसके 25 पैसे के। अभी इस पैसे को यानी कि यहाँ पे सिक्कों का मान पूछा होता तो कितना होता 320, यानी कि 25 पैसे के सिक्के कितने हो गए हमारे पास 320। बट यहाँ पे यह मान नहीं पूछ कर यहाँ पे इनकी राशि पूछ रहा है कि 320 सिक्कों में 25 पैसों की राशि, यानी कि 25 पैसों की राशि क्या होगी, तो यहाँ पे गुणा, यानी कि 25 पैसों का मतलब क्या होता है 1/4, क्योंकि 4 भाग है टोटल जिसमें से एक हिस्सा है किसका 25 पैसे। तो यहाँ पे 320 में 4 का भाग दूंगा तो 4 8 32 और आगे क्या है 0,
यानी कि 25 पैसे की राशि कितनी हो गई? 80 रुपये। यानी कि हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो गया? 80। यदि आपको वैसे यहाँ पे आंसर निकालना है तो ये आंसर नहीं होगा, हमको आगे आंसर निकालना पड़ेगा। क्यों? ये तो 1 बराबर में 80 आया है हमारे पास, और जब 1 बराबर में 80 आया है तो मान किसका पूछा है? 25 पैसे। तो 25 पैसे का मान पूछा है तो पहले तो सिक्कों का मान निकालेंगे। तो सिक्कों का मान कितना है? 4। तो सिक्कों कितने हो गए? 320 हो गए। और 320 में भी अब राशि पूछा है तो यहाँ पे 320 सिक्के हैं। तो 1 रुपये कितने सिक्कों से बन रहा है? 4 सिक्कों से। क्योंकि 320 सिक्के हैं, जब 1 रुपये 4 सिक्कों से बन रहा है तो 320 में किसका भाग दूंगा? 4 का भाग दूंगा तो कितना आ गया? 80। यानी कि राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी 80 हमारे पास प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे वाले क्या हैं? सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। मैथ है, मैथ के साथ में आपको हिंदी लिखना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ इसके साथ में पैसे लगाएं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 पैसे तो 50 पैसे यहाँ पे उतार दिया और 25 पैसे तो 25 पैसे यहाँ पे उतार दिया। यहाँ पे किसी और का मान तो आ ही नहीं सकता, तो जो भी मान क्वेश्चन में दे रखा है वही मान हम रखते हैं। आगे इन सिक्कों का अनुपात कितना है? 8:5:3। ये किसका मान है? इन सिक्कों का मान है। आगे क्या बोला है? यदि बॉक्स में कुल राशि कितनी है? 112.50 पैसे। यानी कि 112.50 पैसे क्या है? कुल राशि है, यानी कि धनराशि टोटल मान दे रखा है। तो ये रुपए में मान दे रखा है, तो क्या यहाँ पे ये तो सिक्के हो गए और ये इनका मूल्य हो गया। तो क्या यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है उसमें हम इनका मूल्य निकाल सकते हैं, इसके बराबर का मान टोटल? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं कि 8 सिक्के 1 रुपये के हिसाब से तो कितने हो गए? 8 रुपये। 5 सिक्के 50 पैसे के हिसाब से तो कितने हो गए? 25 यानी कि 2 रुपये और 50 पैसे। अब यहाँ पे आपको मैं 50 पैसे के यहाँ पे आपको 50 का मैं 1/2 करूँ तो उसमें भी वही मतलब है, क्योंकि आपको भी पता है कि 50 पैसे का मतलब 1 रुपये का 2 हिस्सा हो रहा है। तो 55 कितना हो गया? 25, यानी कि 2 रुपये और 50 पैसे हो गए। और 25 पैसे के 3 सिक्के कितने हो गए? 7.5 नहीं, ओनली 0.75 ही आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि 75 ही पैसे आया। तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे 8 और 2 कितना हो गया? 10। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे पहले तो इन 75 पैसे को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 5 आ गया, और 7 और 5 12 का 2 का आंसर लगे 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3। यानी कि ये तो हो गया 303.25, और जोड़ना किसको है? 8 को। 25 तो वैसे के वैसे आ जाएगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। यानी कि 11.25 हमारे पास, 11.25 हमारे पास इन तीनों का जोड़ करने पर 8 का और 2.5 का और 0.75 का जोड़ करने पर हमारे पास कितना आ गया? 11.25 हमारे पास प्राप्त हो गया। कितना? 11.25 हमारे पास प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे आपको ये पैसों में है, ये भी पैसे में है, तो हमको ओनली इनका पॉइंट हटाना है, तो यहाँ से जीरो हट जाएगा। यानी कि यहाँ से मैं जीरो को कैंसिल कर दूंगा, इस दोनों जीरो को, ये पॉइंट को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे मान अब क्या दे रखा है? 1125 नीचे है और 11,250 ऊपर है। ये इससे कट जाएगा कितनी बार? 1 बार। और आगे क्या बच रही है? जीरो, यानी कि जीरो बच रही है। तो 1 बराबर कितना कट गया? 10 आ गया। यानी 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया? 10 आ गया मान। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? यानी कि 50 पैसे के सिक्के के अंदर ये सिक्के हैं कितने? 5। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, और जब 1 बराबर 10 है तो 5 का बराबर 5 गुना किससे करूँगा? 10 से, क्योंकि मान 10 आ गया, इस 5 का गुणा किया तो कितना हो गया? 50 संख्या हो गई। यानी कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 50। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या हो गया? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने अभी तक ये सिक्कों का जो मान फिड़ा था उसमें ये क्वेश्चन थोड़ा उनसे अलग है। और अलग क्यों है? आपको भी पता है दोस्तों कि हर क्वेश्चन को हम बराबर करते हैं। यानी कि यदि सिक्कों का मूल्य देखा है तो सिक्कों का मूल्य का मान बराबर करते हैं, और यदि सिक्कों का अनुपात दे रखा है तो सिक्कों का अनुपात बराबर करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि टोटल कितने सिक्के हैं? 378 क्या दे रखे हैं? सिक्के दे रखे हैं। उन सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के क्या है? सिक्के हैं। राइट। आगे क्या बोला है? तथा इनके मान 13:11:7 में है। यानी कि 13:11
11:7 के क्या है, अनुपात में है। अब यहाँ पे जो मान चेंज हुआ है, यानी कि 378 तो क्या है, सिक्के हैं, जबकि ये उनका मूल्य यानी कि जो भी मान है, क्योंकि इसमें दे रखा है इनके मान कितना है, 13:11:7 के अनुपात में है, यानी कि इनका जो भी मूल्य होगा उनका मान है ये। तो मान है यहाँ पे, तो जो मान दे रखा है 378, ये मान किसका है, ये मान सिक्कों का मान दे रखा है। किसका, सिक्कों का मान दे रखा है। तो कहीं ना कहीं इनको भी सिक्कों का मान निकालूंगा, तो 1 रुपए के 13 सिक्के हो गए। 1 रुपए के कितने हो गए, 13 सिक्के, तो ये सिक्के कितने हो गए, 13 हो गए। और 50 पैसे के 11 सिक्के हो गए। तो यहाँ पे सिक्कों का मान निकालना है, तो 50 पैसे का मतलब यानी कि 11, यानी कि कितने सिक्के हो गए, 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, क्योंकि 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं। तो यानी कि 11 दूना कितना हो गया, 22, यानी कि कितने सिक्के होंगे, 22 सिक्के होंगे। किसके, 50 पैसे के। प्लस यहाँ पे 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे, जो किसके, 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 सौ कितना हो गया, 28 हो गया। यानी कि हम सभी के सिक्कों के मान क्यों निकाल रहे हैं, जो कि तो 378 दे रखा था, वो भी क्या था, सिक्कों का ही मान था। अब करना कुछ भी नहीं, हमको इनको जोड़ना है, क्योंकि ये टोटल सिक्कों का मान है तीनों का। तो यहाँ पे भी तो तीनों के सिक्कों का मान निकालूंगा। तो यहाँ पे निकालिए, जोड़ कीजिए कि 8 और 2 कितने हो गए, 10 और 3 कितने हो गए, 13। 13 का 3 आंसर बच गया कितना, 1। 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6, यानी कि कितना हो गया, 63। यानी कि इनका जोड़ करने पर हमारे पास कितना आ गया, 63 आ गया हमारे पास। ये हासिल हटा दिया हमने। अब ये 63 किसके बराबर में है, 378 के बराबर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल सिक्के कितने हो गए, 63। जो पहले हमने 11, 5, 55 और 7, 25, 7, 175 निकाला था, यानी कि इसका मान 5 रुपये 50 पैसे और इसका मान निकाला था 1 रुपये 75 पैसे। वो मान हमारे पास मूल्य का मान था, जबकि यहाँ पे ये किसका मान है, सिक्कों का मान है। किसका मान है, यहाँ पे सिक्कों का मान है। तो यहाँ पे 63 को क्या रखूंगा, नीचे रखूंगा। 63 को नीचे रख दिया, यानी कि 378 के बराबर में क्या रख दिया हमने, 63 रख दिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखिए, कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, हम बाद में करेंगे, पहले इसका मान निकालेंगे। ये कितनी बार कर दिया, 6 बार। कैसे कर दिया, 6 से गुणा कीजिए, 6 3 18, हासिल 1, 6 6 36 और कितना हो गया, 37। यानी कि 6 के बार कर दिया, 1 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 6। 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 6। तो अब हमको मान किसका निकालना है, यहाँ पे मान निकालना है। यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 11। 11 का मान निकालना किससे करेंगे, गुणा 6 से करेंगे। और सिक्कों का मान पूछा है, तो 50 पैसे के एक सिक्का हो गया, तो 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे, 2 से। तो गुणा किससे करेंगे, हम 2 से करेंगे। तो 11 से कितना हो गया, 66, और 66 और 2 कितना, 66 गुणा 2 किया तो कितना हो गया, 132। यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 132। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 132। यहाँ पे आपको जो समस्या आएगी ओनली यही आएगी, 1 रुपये के सिक्कों को एक ही कर सकते हैं, 25 पैसे के सिक्कों को 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि 4 भाग होंगे तब जाके ही दोनों 1 रुपये बना सकते हैं। तो 50 पैसे के कितने भाग होंगे, 2 भाग होंगे, तो जब जाके क्या बना सकता है, 1 रुपये। तो इनका मान इसीलिए यहाँ पे 2 से गुणा किया था, और इसीलिए यहाँ पे 11 दूनी 22, 2 से गुणा किया था, और यहाँ पे 7 चौक 28 किया था, किससे, 4 से गुणा। आपको शायद इसी क्वेश्चन में कुछ समस्या आ सकती है शायद, तो उसको आप एक बार वापस रिपीट करके देखिए, आपको उल्टा बेहतर समझ में आएगा, ये गारंटी है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक महिला के पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के कितने, 25 पैसे और 50 पैसे के क्या है, सिक्के हैं। ये क्वेश्चन आपको मैं पहले भी करा चुका हूँ हल, बट फिर आप वापस देख लीजिए। आगे बोला है उसके पास कुल 120 सिक्के हैं, यानी कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 120 है। ये क्वेश्चन आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि दोनों तरीके से, एक तो आंसर टू आंसर एक दूसरे तरीके से बता चुके हैं, फिर भी आप देखिए। और कुल राशि कितनी है, 50 रुपये। कुल राशि यानी कि रुपए में टोटल कितना है, टोटल 50 रुपये। टोटल सिक्के कितने हैं, 120, जबकि कुल राशि कितनी है, 50 रुपये। क्वेश्चन दोनों से ही हल होगा, यानी कि अब देखिए कि हमको यदि यहाँ पे राशि दे रखी है और यहाँ पे कहीं सिक्कों का मान निकल सकता है क्या, यानी कि क्वेश्चन हम स्वयं से पकड़ेंगे, क्वेश्चन को हम स्वयं करना सीखेंगे हल,
स्वयं यानी कि खुद ही बनाना सीखो। कैसे कि 120 क्या है सिक्के, तो क्या इस क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन में दे रखा है कि सिक्कों का मान आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या इस क्वेश्चन में यहाँ पे मूल्य का मान आ सकता है क्या? तो बिल्कुल मूल्य का मान आ सकता है। कैसे आ सकता है, कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे कि पहली कंडीशन में माने कि 25 पैसे के सिक्के हैं और टोटल ही 120 सिक्के किसके मानने हैं? 25 पैसे के मान लें, टोटल 120। तो 120 सिक्के किसके? 25 पैसे के। तो 25 दूनी 50, हासिल कितना बच गया? 5। 25 से कम 25 और 5 कितना हो गया? 30, यानी कि 3000 पैसे हो गए। क्योंकि यहाँ पे 25 पैसे थे तो यहाँ पे 3000 क्या हो गए? पैसे। यानी कि रुपए में मान निकले आएगा तो कितना आएगा? 30। 30 ही कैसे आएगा? क्योंकि भाग किसका दूंगा? 100 का। 0 से 0 कट गया। 100 का भाग क्यों दिया? क्योंकि रुपए में निकालना है। तो कितने रुपए हो गए? ओनली 30 रुपए। यानी कि यदि 25 पैसे के टोटल 120 सिक्के हमने माने तो टोटल मूल्य कितना हो गया? 30 रुपए। क्योंकि अब की बार भूल जाना है शुरुआत में कि 25 पैसे के ही सिक्के हैं, ना कि 50 पैसे के। ओनली 25 पैसे के ही याद रखने हैं पहली कंडीशन में। तो याद रखा, उस कंडीशन में हमने यहाँ पे मान कितना निकाल लिया? 30 रुपए। यानी कि 25 पैसे के टोटल सिक्के 120 कितने हो गए? 30 रुपए। कितने रुपए हो गए? 30 रुपए। ये पहली कंडीशन में हो गया। अब 25 को भूल जाओ, दूसरी कंडीशन में 50 को याद रखो कि 50 पैसे के टोटल 120 सिक्के हैं। जब 50 पैसे के 120 सिक्के हैं तो यानी कि 50 से मल्टीप्लाई करो किससे? 120 से। 0 0 12 5 कितने होंगे? 60। यानी कि 6000 पैसे आ गए। जबकि इसको रुपए में बदलूंगा तो किससे भाग दूंगा? 100 से। 2 0 से 0 0 कट गई। यहाँ पे कितना बच गया? 60। यानी कि 25 पैसे के तो कितने रुपए हो गए? 120 का मान निकाला तो कितने हो गए? 120। और जबकि 50 पैसे का मान पूछा होता तो 50 पैसे के कितने हो गए? यहाँ पे 60 रुपए। जबकि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दे रखा है, और वो क्या दे रखा है? 50 रुपए। ना तो 30 है और ना 60 है। क्योंकि क्या टोटल 120 सिक्के हैं क्या 25 पैसे के? हमने गुणा तो यहाँ पे कर दिया, 30 रुपए ले लिया, 50 से गुणा कर दिया, यहाँ पे 60 रुपए ले लिया। बट क्या यहाँ पे सही है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब हमको जो क्लियर मान है वो भी तो रखना है। तो क्वेश्चन में क्लियर कितना दे रखा है? 50 रुपए कुल राशि है। ना तो 30 है ना 60 है, जबकि कुल राशि कितनी है? 50। तो यहाँ से ये क्वेश्चन होगा किससे? भिन्न से होगा। यहाँ पे इसको ऐसे माइनस करेंगे, ऐसे भिन्न से। तो 50 में से 30 गया तो कितना बच गया? यहाँ पे 20 बच गया। जबकि यहाँ पे कितना बच गया? हमारे पास 10 बच गया। अब इसको हमको किस में बदलना है? अनुपात में। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया। क्या आ गया? 1:2। क्या आ गया? 1:2 हमारे पास प्राप्त हो गया। अब ये सिक्कों का मान आ गया हमारे पास कि कितना आ गया? 1:2। जबकि टोटल सिक्के कितने हैं? 1 और 2 कितने हो गए? 3। जबकि टोटल यहाँ पे कितने हैं? 120। ये दोनों मान आपस में बराबर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे तो एक सिक्का है और यहाँ पे कितना है? 2। 25 पैसे का एक सिक्का और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टोटल सिक्के, और टोटल सिक्के का मान कितना दे रखा है? हमारे पास 120 दे रखा। तो 120 के बराबर में क्या हो जाएगा? 3। और अब पूछा क्या है क्वेश्चन में वो देखिए। तो पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? यानी कि पहली प्रकार की संख्याओं की संख्या देखें तो 1 से गुणा करेंगे। 3 4 कितना हो गया? 20, यानी कि 120 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया? पहले प्रकार का सिक्का कितना हो गया? 40, यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 40। यदि दूसरे प्रकार का पूछा होता तो किससे गुणा करते हम? 2 से। 40 दूनी कितना हो गया? 80। यानी कि हमारे पास पहले प्रकार का सिक्का तो कितना आ गया? 40, और दूसरे प्रकार का सिक्का कितना आ गया? 80। यानी कि 25 पैसे के तो सिक्के कितने हो गए? 40, और 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए? 80। अब यदि आप देखना चाहो तो 25 पैसे के यदि 40 सिक्के हो गए तो 25 4 कितना हो गया? 100, और ये कितना हो गया? 1000। 100 से भाग दूंगा, 2 0 कटेगा, यानी कि कितने रुपए हो गए? 10 रुपए। यानी कि 25 पैसे के कितने रुपए? 10 रुपए। जबकि 50 पैसे के दिखेंगे 80 सिक्के तो 8 5 कितना होंगे? 40, यानी कि 4000 पैसे होंगे। रुपए में बदलूंगा तो 2 0 कटूंगा, यहाँ पे कितना बचा? ओनली 40। और 40 और 10 क्या? 50 रुपए हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। यानी कि राइट आंसर तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे? 40 और 80। यानी कि 40 और 80 हमारे दोनों प्रकार के क्या होंगे? सिक्के। 25 पैसे के कितने होंगे? 40, और 50 पैसे कितने होंगे? 80। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समस्या नहीं रही होगी। फिर भी समस्या है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन लिखिए कि इस क्वेश्चन संबंधित समस्या है, आपको जल्द ही जवाब मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है।